इस वक्त आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए गोया बिगुल बक चुका है और एक सियासी हलचल सी उठ गई है और एआईएमआईएम बिहार ने फैसला किया, बिहार की इकाई ने, कि हम आगामी विधानसभा चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वक्त चाहे सत्ताधारी एनडीए की पार्टी हो, नीतीश कुमार जी की, या फिर विपक्ष की तेजस्वी जी हो, ये लोग 15-15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एमआईएम बिहार ने कहा कि 15-15 साल का मामला ही सिर्फ नहीं है बिहार की जनता के लिए। 15 साल सत्ता के, आज के 15 साल जो लोग विपक्ष में हो उनके, और 40 साल तक वो कांग्रेस अपना मुखौटा फेंके और अपना असली रूप दिखाए, हम उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। बिहार में छलावा हुआ है आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियतों का शोषण हुआ है, गरीबी और निरक्षरता में इजाफा हुआ है। कहने को साक्षरता की दर बढ़ा दी गई है, लेकिन समाजी हालत शिक्षा की आज भी अच्छी नहीं है। स्कूल वीरान हो गए हैं, शराब खाने आज भी आबाद हैं। और बिहार के गरीबों और किसानों की दुर्गत क्या है, नीतीश कुमार ने किया है कि अभी कोविड-19 के मौके से जो लोग परदेसी मजदूर लौट रहे थे बिहार के, उसने पूरी दुनिया को अपनी गाथा बता दी है कि बिहार के मजदूरों की दुर्दशा आज के दिन में क्या है, जो बिहार की सही तस्वीर है। इसलिए बिहार की मौजूदा वक्त इस जालिम सरकार को उठाने के लिए निष्पक्षता के साथ और संविधान पर आधारित कौल और फेल यानी कथनी और करनी में समानता वाली पार्टियों के साथ मिलकर हमारा काम चल रहा है। और हम इस वक्त बिहार के 22 जिलों के लिए 31 विधानसभा क्षेत्रों की सूची हमने अभी जारी किया है और हम इन क्षेत्रों को हम लोग ने चिन्हित किया है। हमारे संगठन विस्तार का काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक हमारा संगठन का काम मुकम्मल हो जाएगा। अब हम फिर अपनी आगामी जो सूची होगी वो हम अनकरीब जारी करेंगे। 3 तलाक के मसले इन लोगों ने उठाए, एनपीआर और एनआरसी के मसले इन लोगों ने उठाए, और बिहार की दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं तो वो चुन चुन कर किसी मामले में बोलती हैं और किसी मामले में बोल नहीं पाती हैं। किसी से गठबंधन कोई राजनीति नहीं, गठबंधन इस वक्त तो ये बात सत्य है कि पूरे देश में और बिहार के राज्य में भी गठबंधन इस वक्त की मजबूरी है और इस वक्त की राजनीतिक जो विचारधारा है बगैर गठबंधन के मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन मामला ये है कि उसके लिए सत्य पर आधारित, निष्ठा के साथ, कथनी और करनी में फ़र्क किए बगैर लोग गठबंधन बनाएं और उस पर अपना काम करें ताकि आम जनों के हित में काम किया जाए। हमारी कई लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात चल रही है, कई पार्टियों का हमारे तरफ भी ऑफ़र है, लेकिन हम लोग उसके साथ अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने अपने सुप्रीमो जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मशवरा करके अभी ये सूची जारी की है। आगामी दिनों में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं अपने संगठन का भी और पूरे बिहार का, और जिन पार्टियों से हम लोग की बात हो सकती है उसको लेकर के आगामी दिनों में अगली सूची हम लोग जारी करेंगे। जब मैं चुनाव यहाँ से जीतने के बाद शपथ ग्रहण करने के लिए पटना में गया था तो मैं उस समय भी बोला था कि इस बार हम लोग बिहार से आने वाला कल जब 2020 होगा, 2020 का जब चुनाव होगा, 20 विधानसभा सीट हम लोग जीत करके जाएंगे। इस बार हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से संपर्क करने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब, हम लोग सब लोगों ने बैठ करके आज हम लोग 32 सीट का जो है 22 जिला में 32 सीट का हम लोग पहला सूची जारी किए हैं और जल्द ही हम लोग दूसरा सूची भी जारी करेंगे। पूरे बिहार में हम लोग एमआईएम पूरे इस बार चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह।